हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, पाठ का जो पहला भाग है उसको हम पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में, जहां हमने ये समझ बनाई थी कि कैसे एक मूल्य के नोट या मुद्रा से हम बाजार में कितने प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। यानी हमने बेसिक समझ बनाई लेन देन के बारे में। बच्चों, हमने मुद्रा के बारे में चर्चा तो की थी, परंतु पिछले भाग में हमने ये नहीं समझा था कि भारतीय मुद्रा में प्रचलन में कौन कौन से सिक्के जो अब चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नोट हैं जो आज हम चलते हुए देख पाते हैं, मतलब जिनका प्रचलन लेन देन में किया जाता है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे हमारी मुद्रा यानी रुपयों के बारे में, पैसों के बारे में, सिक्कों के बारे में, नोटों के बारे में, जिनका उपयोग हम आज हमारे जीवन में करते हैं। तो चलो सबसे पहले अध्यापिका जी से मिलते हैं और उनसे समझते हैं भारतीय मुद्रा वाले सिक्कों के बारे में। अध्यापिका जी कक्षा में बच्चों को बताती हैं भारतीय मुद्रा में चलने वाले या अब तक प्रचलित सिक्कों के बारे में। तो देखिए बच्चों, वो जो सिक्के थे जो भारतीय मुद्रा में प्रचलित हो चुके हैं या वर्तमान में चल रहे हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे के सिक्के क्यों कौन कौन से हैं, एक बार रिपीट कीजिए। 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे और 5 पैसे। बच्चों, यहाँ पर इन पर और चर्चा करने से पहले एक मज़ेदार सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि 10 वस्तुएं मिलकर के बन जाती हैं एक बंडल। जाना था ना, हमने सीखा था ना, ये 10 वस्तुओं का मतलब क्या होता है, एक बंडल। यानी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़ी चीज़ बनाती हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़ी चीज़ बनाती हैं, वैसे ही जो ये पैसे हैं वो मिलकर के रुपए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रुपए। कैसे बनाते हैं? देखो, अगर हमने 100 पैसों को जमा किया, कितने पैसों को? 100 पैसे। कितने पैसे बच्चों? 100 पैसे। तो वो बन जाते हैं 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। देखा कितना मज़ेदार है ना। जैसे 10 वस्तुएं जुड़ करके एक जगह इकट्ठा होकर के एक बंडल बनती हैं, जैसे हमारी 5 फिंगर्स एक साथ इकट्ठा होकर के एक साथ ग्रुप बनाती हैं, वैसे ही बच्चों 100 पैसे मिल करके 1 रुपया बना देते हैं, एक समूह बन जाते हैं जिसे कहा जाता है 1 रुपया। अगर कोई हमसे पूछे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। किसी ने हमसे पूछा एक बंडल में कितनी चीज़ें होंगी? एक बंडल में 10 चीज़ें होती हैं। एक धाई में 10 होते हैं ना, वैसे ही 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे होंगे। अब ये बात हुई जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब वापस चलते हैं हमारे सिक्कों पर और देखते हैं और कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे या पहले थे या अब चल रहे हैं। बच्चों, इसके बाद में 5 पैसे के बाद में 10 पैसे का सिक्का हम देख पा रहे हैं, 20 पैसे का सिक्का हम देख पा रहे हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और इसके बाद में बच्चों 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। ये वो सिक्के हैं जो पहले प्रचलन में थे या इनमें से कुछ सिक्के अब भी चलते हैं। बच्चों, ये सब सिक्के हमने भी देखे और आपने भी देखे और बच्चों ने भी देखे अध्यापिका जी के साथ में। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा ना, हमने तो 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे या फिर हमने 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे देखे ही नहीं, ये कब चलते थे? तो ऐसा ही प्रश्न प्यारी सी बच्ची के दिमाग में भी आया। तो उसने बोला मैडम से कि मैंने तो 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे को देखा ही नहीं मैडम। देखा ना, आपने भी नहीं देखा होगा, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, कईयों ने अपनी दादी माँ के पास में देखे होंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार इस प्यारी सी गुड़िया ने अध्यापिका जी से कहा कि मैंने 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे तो देखे ही नहीं। तो अध्यापिका जी क्या कहती हैं? 20 पैसे हों, 25 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे भारतीय मुद्रा तो हैं, परंतु आजकल ये प्रचलन में नहीं है। यानी आजकल इनसे लेन देन नहीं किया जाता। कौन कौन से सिक्कों से? 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा और 10 पैसा। ये भारतीय मुद्रा के सिक्के तो हैं,
पर इनका उपयोग आजकल नहीं किया जाता, इसीलिए तो आप इन्हें देख ही नहीं पाते। बच्चों ये तो बात हुई हमारे सिक्कों की। अब हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा में प्रचलित नोट के बारे में। देखा होगा ना आपने, कागज़ की मुद्रा, कागज़ के नोट। कौन कौन से ऐसे नोट हैं जो भारतीय मुद्रा में प्रचलित हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। देखो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का भी होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताइए जल्दी से? 100 पैसे, हमने सीख लिया ना। वैसे ही 2 रुपए का नोट हम देख पा रहे हैं और 2 रुपए का भी सिक्का होता है। वैसे ही अगला नोट है 5 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का भी होता है। और उससे अगला नोट है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का सिक्का भी हमने देखा था। ये हुए छोटे नोट। फिर इससे आगे 10 के बाद में और कौन सा नोट आता है, सोचो और बताओ जल्दी से। देखा होगा ना आपने, 10 के बाद में होता है 20 रुपए का नोट, 20 के बाद में 50 रुपए का नोट, और 50 रुपए से बड़ा नोट कौन सा है, 100 रुपए का नोट। और 100 के बाद में और भी बड़ी मुद्राएं होती हैं, बड़े नोट होते हैं ना, जैसे 100 के बाद में है 200 रुपए का नोट, 500 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट। वर्तमान में प्रचलित जो हमारी भारतीय मुद्रा है, हमारे रुपए हैं, उनमें सबसे बड़ा नोट कौन सा है? देखो देखो यही है ना, 2000 रुपए का नोट। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसमें कई प्रकार के कई मूल्यों के सिक्के प्रचलित हैं, कई सारे नोट प्रचलित हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पर समझ बना ली। साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि कुछ ऐसे सिक्के हैं जो भारतीय मुद्रा तो हैं परंतु वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, यानी वर्तमान में उनसे लेन देन का कार्य नहीं होता है। ऐसे सिक्के कौन से थे? 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। ये वो सिक्के हैं जिनसे वर्तमान में लेन देन का कार्य नहीं किया जाता। तो बच्चों अध्यापिका जी के साथ मिलकर के आज की कक्षा में हमने क्या किया? आज की कक्षा में हमने भारतीय मुद्रा में प्रचलित सिक्कों के बारे में समझा और भारतीय मुद्रा में प्रचलित नोटों के बारे में समझा। साथ ही साथ हमने यह भी सीखा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बोलिए एक साथ, 100 पैसे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।